वंदे गुरुन् पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सस्य भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नित्य पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोभक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुग वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हरि की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समय वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथायोग दंडवत अभिवादन। आज हम लोग बहुत सारे स्थानों का दर्शन किए। गौर अमर जे सब स्थान करिलो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि वो आमी प्रणय भगत संग। मदन मोहन जी गए, कालिया दह प्रबोधन सरस्वती की समाधि, अद्वैत भट्ट सनातन गोस्वामी पाद समाधि, द्वादश आदित्य टीला और एक रह गया सखी का मंदिर, वहीं पास में उनका भी दर्शन। बहुत सारे दर्शनीय स्थान, सारे अनर्थों से मुक्ति होने का उपाय है कृष्ण नाम उच्चारण करते हुए ठाकुर जी की ओर बढ़ना। हरे कृष्ण बोलबो और मदन मोहन हेरवो गो, यही भावे ब्रजर पथे चलबो गो। मदन मोहन अपराकृत हैं, उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, और जो उनके भक्त हो जाते वो भी किसी से हारते नहीं। उसमें केवल भगवान और भक्त के बीच में द्वंद्व होता है, बीच में उनके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जाकर के अपना बहादुरी नहीं दिखा सकता। लेकिन भगवान के भक्ति छोड़कर के अगर कोई बहादुर बने तो बहादुर नहीं बन सकता। इसलिए शिव ब्रह्मादि सब घबरा करके, विश्व ब्रह्मांड के सब लोग घबरा करके कृष्ण के शरण में जाते हैं, क्योंकि वो बचा लेंगे, वो कृपा करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तब उनकी पदवी प्रतिष्ठा नाम जस ख्याति सब बचा रहेगा। नारद आदि जितने हैं, कभी कभी नारद जी के भी मन में आ गया कि कृष्ण के विष्णु क्या है। ये सब समय पानी में सोया रहता है और इतना बड़ा भोगी है कि सब समय पैर दबाने वाला चाहिए। लक्ष्मी सब समय पैर ही चापते रहते बिना रुके 24 घंटे, क्योंकि जब तपस्या की और कामदेव को उन्होंने भगा दिया, कामदेव घबरा गया उसके तपस्या, नारद जी की तपस्या से, तो उनके मन में ऐसा अंकुर उठा। और ये बात शिव जी को बोले तो शिव जी बोले ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैं जानता हूँ उनकी महिमा। ठीक है, आप भगवान के भक्त हैं, अगर आपने माया को जीत लिया तो इसमें इतना अहंकार की बात नहीं, क्योंकि अब उनके भक्त हैं। आपके नाम जप के लोग माया जीत लेते हैं, तो आपने जीत लिया तो क्या हो गया। इसी ऐसा ब्रह्मा जी बोले, इसी प्रकार से विष्णु भी बोले। नारद जी बोले कि कोई मेरी प्रशंसा, मेरा बड़ाई करते नहीं, बोलते जीत लिया तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं जीता। शिव जी मोहिनी देख के पागल हो गए, पिताजी सरस्वती को देख के भागे और सब भागे, कोई नहीं बचा, लेकिन मैं बचा हूँ। तो शिव भगवान विष्णु उनको मना कि ऐसा मत सोचो, तो उन्होंने फिर अपनी माया फैलाई और नारद जी मोहित हो गए। इसलिए वृंदावन का जो मदन मोहन है
उनका भजन यदि प्रबोधानंद सरस्वती पाद के अनुगत में करेंगे तो तुंग विद्या, उन्होंने जैसा भजन की पद्धति स्तव स्तुति में बतलाए ऐसा उनमें डूब करके भजन करेंगे तो जगत के कोई प्राकृत वस्तु छू नहीं सकता। क्योंकि जो राधा रस सुधा निधि को पिएगा, वृंदावन महिमा अमृत को पिएगा, चैतन्य चंद्रामृत, ये 3 अमृत उन्होंने दिया। राधा सुधा निधि में सुधा अमृत, अमृत को सुधा कहते हैं, और वृंदावन महिमा अमृत ये भी एक अमृत है, और एक है चैतन्य चंद्रामृत, महाप्रभु जी के महिमा रूपी अमृत। ये पीने वाले किसी से पराजित नहीं हो सकते। उनको धाम में निष्ठा हो जाएगा, राधा रानी के प्रति निष्ठा हो जाएगा, महाप्रभु के प्रति निष्ठा हो जाएगा, इन सब वस्तुओं को समझ जाएगा। बहुत अद्भुत ग्रंथ है और बहुत प्रसिद्ध है तीनों ब्रज में। जो भी वृंदावन वास करते हैं, अगर तीनों को पकड़ लिया तो उनको ब्रज से बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। वो बोलते हैं कि वृंदावन से बाहर कुछ भी मिले, मिलंतु चिंतामणि कोटि कोटि, हरि स्वयं समवेक्षतु वै वही, वृंदावन धूलि दूसरे तनु नाम में अन्यत्र कदापि प्रजातु वै। वृंदावन से बाहर इस धूल से सना हुआ शरीर कहीं और न जाए, इसी धूल में लोटपोट हो। भले बाहर में चिंतामणि मिल रहा हो करोड़ों करोड़ों, यहाँ तक कि कृष्ण भी बाहर में खड़े होकर के बोले इधर आ जाओ, मैं तुम्हें गले से लगा लूँगा, अपने पास ही रखूँगा, फिर भी उस कृष्ण को नहीं देखो। वृंदावन रे मन वृंदा विपिन निहार, उस निष्ठा में जो वृंदावन में रहेंगे, जो राधा जी का अनुगत में ही भजन करेंगे। राधा जी यहाँ के बहुत बड़ा स्वर्गशालिनी है, बहुत उनके पास है, इसलिए कृष्ण उनके पीछे घूमते रहते हैं। एक तो वृषभानु महाराज के पुत्री हैं, कृतिदा जिनकी माता है। वृषभानु महाराज ऐसे ही ब्रज के बहुत बड़े राजा हैं, जिनके भैया श्रीदाम हैं। श्रीदाम कौन है? कृष्ण, जिनसे सब समय डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि कृष्ण कभी भी श्रीदाम को हरा नहीं पाए। जितना भी कुश्ती दंगल होता है, कुछ भी दाव पेच होता है, कोई भी खेल होता है, तो हर खेल में श्रीदाम ही कृष्ण को हराते हैं। श्रीदामन पराजिता भागवत में आता है। जब खेल रहे थे भांडीर बट में, तो श्रीदाम ही था जो कृष्ण को हरा दिया और चढ़ गया कंधे पर, ले चल घोड़ा। और कई बार अगर नहीं उठाते तो श्रीदाम बोलते हटाओ, अलग हो जाओ, तुम्हारे साथ कौन रहेगा, अपना गाय उधर ले जाओ, हम उधर जा रहे हैं। और अगर श्रीदाम उनसे निकल गया तो सुबल मधु मंगल भी सब कृष्ण को छोड़ देंगे, क्योंकि जानते राधा जी के भैया है। और अगर ये नाराज होकर चले गए तो राधा रानी भी नाराज होंगे, फिर कृष्ण के पास बचता क्या है? फिर कृष्ण के साथ जाने से हमारा सब लूट जाएगा, फिर कुछ खाना पीना ये सब जो होता नहीं होगा। इसलिए राधा जी के एक विशेष गर्व है, जिनके बड़े भाई श्रीदाम हैं, जिनके कारण सब सखा लोग घबरा के रहते हैं। और जिनके बहन अनंग मंजरी है, उनका कितना सौभाग्य होगा। अनंग मंजरी जो राधा से छोटी है और इतना सुंदर है कि कृष्ण भी जिनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। अनुजा अनंग मंजरी, और फिर रूप मंजरी, लवंग मंजरी, विलास मंजरी, तुलसी मंजरी, ये सब दासियाँ भी कम नहीं है। ये सब अनंग मंजरी की तरह ही सुंदर है। फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, अलवेली, इंदु रंग, सुदेवी, चंपकलता, सहेली, ये 8 तो हैं ही प्रसिद्ध। ललिता, विशाखा, चित्रा सखी, रंग, तुंग विद्या जो प्रबोधन सरस्वती पाद, फिर इंदु लेखा, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, ये सब जिनकी सहेलियां हैं। और राधा रानी इनके सिरमोर हैं। सखियां सिरमोर हमारी राधा रानी। राधा रानी कौन है? प्रेम कल्प की लता है, प्रेम के उत्पत्ति स्थान है। प्रेम वहीं से उत्पन्न हुआ।
अगर राधा जी नहीं होते तो कृष्ण प्रेम क्या होता है नहीं समझ पाते, उनको प्रेम सुख का स्वादन नहीं मिलता। और यदि प्रेम ही नहीं होता तो पूरा विश्व ब्रह्मांड सृष्टि आदि का अर्थ ही क्या रह जाता। इतना ईश्वर इतना सारा विश्व ब्रह्मांड बनाए, सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं होता तो क्या होता। किसी के पास बहुत संपत्ति है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सुंदर महल है, पलंग है, उस पर सुंदर बिस्तर लगा हुआ है, चादर बिछे हैं, सारे सामग्रियां हैं, भोग के जितने पिकदानी है, पान है, भोजन है, फल है, सब प्रकार के सजा हुआ है, लेकिन कोई प्रेम करने वाला नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई उसको चाहता नहीं, कोई रस नहीं, उनका कोई माता पिता नहीं, कोई वात्सल भाव से उनको प्रेम नहीं करता, कोई सग भाव से प्रेम नहीं करता, कोई प्रभु रूप से उनको सेवा नहीं कर रहा है, वस्तु है लेकिन उनको प्रेम से कोई देता नहीं। ये लीजिए गिलास जूस पी लीजिए, दूध पीजिए, आप थके हुए पंखा करो। अगर ऐसा कोई सेवक न मिलेगा तो सारा दिन झाड़ू पोछा लगा के साफ सफाई करके पागल हो जाएगा और कोई सुख नहीं मिलेगा। लेकिन सेवक लोगों सब सेवा करो और आप बैठ के वो सब सुख लेते रहो। सेवा कब होता है? जब प्रेम होगा, प्रीति होगा। ऐसे राधा रानी जो प्रेम की मूल है, प्रेम के मूल है, उनसे सारे रस प्रकट होते, सारे भाव प्रकट होते। जितने दास सग वात्सल्य उस सबके उद्गम स्थान, सर्वभाव उद्गम उल्लासी मादनो अयंग परात पर राजते हलादनी सारा राधाया मेव जसद। श्री राधा जी को घेर करके अष्ट सखियां वृंदावन में निवास करती हैं और इस प्रकार कृष्ण लीला को पुष्ट करती हैं, कृष्ण को आनंद के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि अकेले सखी होने से प्रसन्नता तो मिले कृष्ण को, लेकिन वो लीला का विस्तार नहीं होता। इसलिए कविराज गोसाई बोलते, सखी बिना यही लीला पुष्टि नहीं पाए, सखी लीला विस्तार या सखी आस्वाद। ये सब जो है विपक्ष, स्वपक्ष, तटस्थ, सुहृद पक्ष है, जो चार प्रकार की सखियां हैं, ये सब लीला को पुष्टि करने के लिए। इनके बिना लीला पुष्टि। राधा रानी मान क्यों करते हैं? अगर विपक्ष न हो तो मान नहीं होगा, विपक्ष के कारण इनमें मान आता है। वो विपक्ष भी इनके उत्कर्ष को बढ़ाते, प्रेम को बढ़ाते हैं, लीला को पुष्ट करते हैं। स्वपक्ष वाले, सुहृद वाले, तटस्थ वाले सब अनुकूल रूप में विराज रहे। भले देखने में प्रतिकूल लग रहा है, लेकिन वो लीला के अनुकूल ही है, क्योंकि ब्रज में प्रतिकूल रह ही नहीं सकते, प्रतिकूल भी अनुकूल है। क्योंकि भगवान जो विरुद्ध धर्माश्रयात है, विरुद्ध धर्म को अनुकूल करके विराज रहे हैं। जो फेवर है वो तो फेवरेबल है ही, जो अनफेवर है उसको भी फेवरेबल करके विराज रहे हैं। यहाँ के सांप, बिच्छू, जो भी वृंदावन के बंदर आदि, ये सब अनुकूल है। काकटी बंदरिया जो है वो भी लीला में सहायक होकर विराजती है। राधा माधव अगर प्रातः काल में जल्दी नहीं उठ रहे हैं, निंद्रा सुख में डूबे हुए हैं, तो खिड़की पे जा करके खिखी खिखी करके चिल्लाती है। और उसमें दासियाँ सखियाँ बोलते, खकटी भी आ गए और ये सब सुख सारी भी आ गए। सब मान के समय साफ फन फैला करके मार्ग पर खड़े हो जाते। राधा नगर कुंज से ऑफिस भी जा रहे हैं तो रास्ता से जा नहीं सकते, क्योंकि सामने बहुत बड़ा सांप 5 मुंह फैला के बैठ जाता है। राधा रानी तो ऐसे चित्र में देखा हुआ सांप को देख के घबरा जाती हैं, और अगर सचमुच के सांप देख जाए तो क्या होगा, एकदम से भागती हैं, कौन मेरे को बचाएगा। बोला एक ही बचा सकते सपेरा, क्योंकि इस कालिया के ऊपर भी नाचा था और इसको कोई विष नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास कौस्तुभ मणि है, सारे विष को उतार देता है। एकदम से राधा ने कृष्ण को आलिंगन कर लेती, पकड़ लेती। जो मान करोड़ों चेष्टा से नहीं जाता, वो मान एक सर्प वृंदावन के भगा देता है। इसलिए यहाँ का जो कुछ है, जल किंचित गुल्म किकट गोष्ठम समस्तम ही तत् सर्वानंद मुकुंद दयितम लीलानुकूलम परम। प्रबोधानंद पाद जी और श्री रघुनाथ गोसाई पाद जी कहते, जद किंचित गुल्म किकट, यहाँ के कीड़े मकोड़े लता पता जो कुछ है, गोष्ठम समस्तम ही तद, सब आनंदमय स्वरूप है। चंद्रावली भले सामने से कुछ बोले, लेकिन भीतर से खूब राधा रानी को प्रेम करती है, क्योंकि राधा रानी को बड़ी बहन है, इनका पिता जो है, दोनों भाई भाई हैं,
ये तो लीला के लिए से करते, लेकिन अंदर से बहुत उनको प्रीति है और अंदर से खुश होती है। लेकिन ये जोग माया का ऐसी व्यवस्था है जो उस तरह से अपने अपने लीला में, अपने अपने उस भूमिका में सब लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको इस प्रकार के भूमिका मिल गया। इसलिए ब्रज में चंद्रावली पक्ष के भी बहुत सारे सखी हैं। एक महाराज देखा गौड़िया थे, वो गौड़िया ही थे लाल कपड़े वाले, लेकिन वो चंद्रावली के अनुगत में भजन करने वाले थे। सब सखियों का अपना अपना पक्ष है। इसलिए रघुनाथ गोस्वामी पाद भाव में भले वहाँ के मट्ठा को नहीं पी रहे, फेंक दिए दोना में, जब वो भाव की अंतरदशा में है, लेकिन बाहरी दशा में जो साधक रूप में, तो वहाँ पर चंद्रावली को भी प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए। जो ब्रजविलास स्तव है उसमें सबको प्रणाम किए, सबको, श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल, जितने भी हैं कृष्ण के परिकर, जसोदा में नंद बाबा, उसमें बोले चंद्रावली को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कुछ क्षण के लिए सही कृष्ण जिनके कुंज में 5-10 मिनट रुक लेते हैं, ये उनका सौभाग्य है। ऐसे कह के उनको प्रणाम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई